नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रेल किराए से जुड़ी हुई है ये खबर ये कि रेल किराया 14.2% बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही माल ढुलाई 6.5% बढ़ गया है। बढ़े हुए रेल किराए 25 जून से लागू हो जाएंगे, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और रेल बजट आने के पहले ही आम आदमी को अब ये महंगा रेल किराया झेलना होगा। तकरीबन 14.2% ये किराया जो है, रेल किराया बढ़ाने का फैसला मोदी सरकार ने लिया है। और अभी रेल बजट आना बाकी है, तो लोगों को चिंता इस बात की भी है कि कहीं उसमें भी किराया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल अच्छे दिन आए ना आए, महंगे दिन जरूर आ गए हैं। रेल किराया, यात्री किराया 14.2% बढ़ा दिया गया है। हम आपको सुनवा रहे हैं रेल मंत्री का क्या कहना है इस फैसले पर। Altogether we can't give it. Railways, whole railway cannot be altogether new railway from today onwards. So just to be clear, it's going to be effective from 25th. Yes, it will be midnight, sir. Yes, 24-25. Yes, it will be effect from 25th onwards. तो रेलवे को जितना लॉस हो रहा है बढ़े हुए किराए के बाद कितनी भरपाई उसकी हो पाएगी? See, I will tell you one thing. All the further activities and actions that will be given by me after when I give the budget in the parliament. So essentially, what is the subject? Please, percentage. Let's confine to the subject. 5% freight and 10% passenger hike has been done by the earlier government, and it was withheld by the earlier my predecessor. So that withholding the order has been withdrawn by me. सभी तरह के ट्रेन जो है सब में रेल मंत्री सदानंद गौड़ा को आप सुन रहे हैं। और वो जो सफाई दे रहे हैं वो ये कि पिछली सरकार ने ये रेल किराया बढ़ाने का फैसला लिया था, फिर उसे बढ़ाया नहीं, हमने उसी फैसले को लागू कर दिया है। तो रेलवे की जो सफाई है वो आपके सामने रख दें। रेलवे यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ाने का फैसला पिछली सरकार के अंतरिम बजट में लिया गया, लेकिन चुनावों के चलते पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया। किराया बढ़ाने के पिछली सरकार के फैसले को लागू किए बिना सालाना खर्च जुटा पाना मुश्किल होता, इसलिए इसे लागू करने पर पिछली सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को वापस लिया गया। इसके मुताबिक बढ़ा हुआ यात्री किराया और माल भाड़ा 25 जून 2014 से लागू होगा। ये रेलवे की सफाई है कि किराया क्यों बढ़ाना पड़ा। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने ये किराया बढ़ाया था, हम बस उसे लागू कर रहे हैं। हमारे साथ परिमल जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी। परिमल, ये जो किराया बढ़ाने का फैसला है रेल बजट से पहले आया है, ऐसे में लोगों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि क्या अभी और किराया बढ़ेगा, क्योंकि अभी रेल बजट तो आना बाकी है, और साथ ही ये कि इसका कितना असर पड़ेगा लोगों की जेब पर। देखिए, जो बात कही जा रही कि इससे पहले भी रेल बजट के पहले जब पवन कुमार बंसल रेल मिनिस्टर थे तो उससे पहले भी रेल बजट के पहले ही उन्होंने किराया बढ़ाया था, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो दूसरा सवाल है कि इसमें लोगों पर कितना बोझ पड़ेगा। अगर हम सुशांत इसको गौर से अगर देखना चाहें तो पटना राजधानी का जो अभी सेकंड एसी का जो किराया है वो 2015 रुपया है। अब ये जब किराया लागू हो जाएगा तो उसके हिसाब से 2297 रुपया, और राउंडिंग ऑफ का एक फॉर्मूला रेलवे जिसके तहत काम करती है, तो 2297 की जगह ये 2300 रुपया हो जाएगा, जो 2015 रुपया हुआ करता था। वहीं अगर पटना से दिल्ली से बॉम्बे की बात करें राजधानी में सेकंड एसी के किराए की ही, तो 2495 रुपया होता था, जो अब बढ़कर 2844 आ रहा है, वो आंकड़ा 14.2% बढ़ाने पर। लेकिन राउंडिंग ऑफ फॉर्मूला के जरिए ये 2845 रुपया रेलवे वसूलेगी इस पर। उसी तरीके से हावड़े की बात करें तो 2540 रुपया सेकंड एसी का था राजधानी का, अब 2895 रुपया हो जाएगा। त्रिवेंद्रम जो 4120 में हम जाते थे वो 4696 रुपया, यानी ये 4700 रुपया हो जाएगा। कुल मिलाकर इसी तरीके का इजाफा जो है हर जगह की अगर अमूमन माने तो इसी तरह का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। परिमल, ऐसे में आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? रेल बजट से पहले जो पहले जो ये बढ़ोतरी की गई है, क्या ये डबल बोझ आम आदमी पर पड़ेगा? रेल बजट में भी इजाफा हो सकता है या बस यहीं पर सरकार रुक जाएगी?
नहीं, यहीं पर रुक जाएगी सुशांत, जो लोग बता रहे हैं, कारण कि कल मंत्री ने भी साफ किया था कि जो किराया ये बढ़ोतरी होने वाली बात है, वो जो भी हम फैसला लेंगे वो किसी बंद कमरे में नहीं हो सकता है, वो आप लोगों को तक जानकारी पहुंचेगी पहुंचेगी। साथ में एक एफडीआई पर बातचीत चल रही है, जो रेल बजट आएगा उसमें एफडीआई को लेकर भी सरकार अपने विजन को रखेगी। निर्मला सीतारमण से भी बातचीत चल रही थी, तो एफडीआई एक बड़ा मसला है। और जो दूसरी तरफ चीज है कि घाटे की दुहाई बार बार दी जा रही थी कि रेलवे घाटे में चल रही है, 30 करोड़ रुपए रोजाना घाटा हो रहा है रेलवे को, 900 करोड़ रुपए महीने का घाटा हो रहा है। और जो सबसे ज्यादा कमाई होती है वो फ्रेट से कमाई होती है रेलवे को, और फ्रेट की बात अगर करें तो 1,60,000 करोड़ की कमाई फ्रेट से 1,60,000 की कुल आमदनी है रेलवे की, जिसे फ्रेट से 1 लाख करोड़ की कमाई होती है। यानी जो पैसेंजर को सब्सिडी मिलती है वो फ्रेट से कमाने वाली कमाई के तहत ही सब्सिडी रेलवे दे पाती है। तो घाटे की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है, और निश्चित तौर पे लोग इससे परेशान जरूर होंगे। किराया अपने आप में जो इजाफा मैंने बताया, हालांकि हर बार परिमल घाटे की भरपाई का ही जिक्र किया जाता है, लेकिन जब विपक्ष में बैठे होते हैं तो आप हंगामा करते हैं, जब आप सरकार में आते हैं तो उसी घाटे का हवाला देकर किराया बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया परिमल आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और हमारे साथ विनोद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। जीवीएल, पहले आपसे जानकारी चाहेंगे कि सरकार को ये फैसला, हालांकि ये सरकार ये कह रही है कि पिछली सरकार ने अंतरिम बजट में किराया बढ़ाया था, हमने बस उसे लागू किया है। जनता का सवाल ये होगा कि अगर पिछली सरकार के ही तमाम फैसले लागू करने हैं तो हम पिछली सरकार से ही काम चला लेते, आपको क्यों चुन कर लाए? क्योंकि जिस प्रकार की घाटा अभी आप रेलवेज में हुआ है वो टोटल मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ है। पिछले 10 साल के जो मिसमैनेजमेंट है, तो वो आप 15 दिन में, 1 महीने में आप उस सबको, पूरे जो मिसमैनेजमेंट है आप उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो रेलवेज को वापस उनकी हेल्थ वापस लाने के लिए, इकोनॉमिक हेल्थ को वापस लाने के लिए कई कदम उठाने पड़ेंगे। तो जिस प्रकार की घाटा चल रहा है उसका भरपाई के लिए ये करना जरूरी था, और जनता भी समझती है, जनता भी चाहती है बेहतर सुविधाएं यदि उपलब्ध हो, यदि रेलवेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से हो, ट्रेनें टाइम पर चले और सुविधाएं प्राप्त हो, तो जनता भी थोड़ी, आई थिंक मेरे विचार से मोदी जी ने इसका भी संकेत किया था, क्योंकि जिस हालात में यूपी